हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास चोपड़ा। और आज आप सबने मार्केट देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी। बहुत सारा डिस्कशन हुआ बहुत सारे दोस्तों के साथ और सभी मायूस थे, स्ट्रीट भी मायूस थी, हम लोग सबके पोर्टफोलियो काफ़ी गिरे। आई एम श्योर जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं सब ही मायूस होंगे। सो मेरे दिल में ऐसे ही थॉट आया कि आज की डेट में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो है मैं और आप। आई मीन द रिटेल इन्वेस्टर्स। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 साल का डेटा देखें, एफआईज ने कुछ 6 लाख करोड़ का माल बेचा है और हमने 2 सालों के अंदर कुछ 13 लाख करोड़ का माल खरीदा है। 30-35 हजार करोड़ की जो भी हमारी अभी मंथली एसआईपी बुक है। सो वी हैव अ बिग स्किन इन द गेम नाउ। अब ये जो नया कोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन होगा, ये शायद एक नॉर्मल इंडियन इस वेल्थ क्रिएशन का पार्ट होके विल क्रिएट वेल्थ फॉर आवरसेल्व्स। अब रीजन देखिए मार्केट गिरी क्यों है। मार्केट गिरने का वन ऑफ द मेजर रीजन इज एसटीटी का जो राइज हुआ है इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से, व्हाटएवर लिटिल नॉलेज आई हैव, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मार्केट की ना आदत ही है हमेशा ओवर रिएक्ट करने की। आई रिमेंबर पहली बार एसटीटी, अभी मैं इनफैक्ट देख भी रहा था डेटा, 1 अक्टूबर 2004 को पहली बार एसटीटी चिदम्बरम जो हमारे एफएम होते थे उन्होंने लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था इस कॉन्सेप्ट को। और उस दिन मार्केट काफी वॉलेटाइल थी। बट इन द सब्सिक्वेंट ईयर 2005 मार्केट ने 36% का रिटर्न दिया है। या इनफैक्ट मार्केट तो इस चीज पे भी रिएक्ट करती है। आई रिमेंबर 1996-97 में जब ये डीमैटलाइजेशन होता था, ऑड लॉट, इवन लॉट, और उसमें भी जो शेयर डीमैटलाइज होता था वो भी 20-20, 25% लोअर सर्किट लग जाता था, राइट। अभी भी आपने देखा होगा मार्केट ऑलवेज ओवर रिएक्ट्स। बट नाउ द थिंग इज वी हैव अ स्किन इन द गेम। हम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स। तो गवर्नमेंट शायद यही चाहती है कि बॉस, एंड बाय द वे अभी थोड़े दिन पहले सेबी ने डेटा भी पब्लिश किया था एक्सचेंजेस ने, एंड वो सिंपली यही बता रहा था कि बॉस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन F&O। 90+% लोगों ने पैसा गवाया है, हार्डली कुछ 1% लोग होंगे जिन्होंने पैसा कमाया है। सो आई थिंक दिस इज फॉर गवर्नमेंट प्रॉब्ली चाहती है ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले, इस वजह से शायद गवर्नमेंट ने ये एसटीटी हाइक किया है। एट द सेम टाइम अगर आप सोसाइटी में देखें, फॉर एग्जांपल हमारे इंडस्ट्री में हम कहते हैं सिन टैक्स, सिगरेट और शराब में जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, क्या रीजन है क्यों गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाती है? बिकॉज गवर्नमेंट को पता है दीज थिंग्स आर नॉट गुड टू कंज्यूम। हमें नहीं सिगरेट पीनी चाहिए, हमें नहीं शराब पीनी चाहिए। सो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया कि भाई आप इसको अवॉइड करिए, कम से कम पीजिए, बिकॉज हमें पता है इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। गवर्नमेंट को भी पता है इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। लाइकवाइज गवर्नमेंट को शायद अभी पता है कि F&O में जिस तरीके का पार्टिसिपेशन हो रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। माइंड यू, हमारी एवरेज एज इज 29 ईयर्स, मतलब वी आर वेरी एग्रेसिव। हम वी आर वेरी यंग, तो हम शायद वो रिस्क मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे। शायद गवर्नमेंट इस वजह से एसटीटी इतना बढ़ाया है। ऑल्सो मेरे को लगता है कि शायद मीडिया में भी इसको बहुत नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया है। कल देखिए कल मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। इनफैक्ट ये पूरा वीक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज अक्रॉस ऑल कमोडिटीज, ऑल एसेट्स रादर, कमोडिटी हो, प्रीशियस मेटल हो, आपका बिटकॉइन हो, आपकी इक्विटी मार्केट हो, जियोपॉलिटिकल रीजंस हो, काफी वॉलेटाइल रहा है अक्रॉस ऑल एसेट्स। तो ये वीक थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। बट एक मेरे को जो होप लगती है वो मार्केट में कहते हैं ना कि रिवर्सल के लिए, ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको एक वर्स न्यूज चाहिए होती है, और नीचे गिरने के लिए मार्केट का हाई तभी बनता है जब बेस्ट न्यूज आती है, और मार्केट का लो तभी बनता है जब एक वर्स न्यूज आती है। तो प्रॉब्ली कल से I'm praying and this is not a buy sell recommendation, but मेरे को ऐसा लगता है क्या पता कल मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाए और कल से शायद इंडिया shines again. So please don't stop your SIPs. Continue to invest in India. This is our time. We must continue and create wealth for ourselves. Thank you.